अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। ईडी की इंक्वायरी होती है किसी कंपनी पर, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए। 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं और पहले चरण की वोटिंग शुक्रवार को होनी है। हालांकि अब तक उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट अमेठी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तक का ऐलान नहीं किया। इस संबंध में पार्टी के नेता राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इसका फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। वहीं अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। गाजियाबाद में बुधवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर दोनों ने निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया। कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो वही करेंगे। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। बुधवार को 7 साल बाद गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मौका था रामनवमी का, इसलिए दोनों ने मिलकर शब्दों के बाण भी खूब चलाए और बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ईडी की इंक्वायरी होती है किसी कंपनी पर, शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे। दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए। 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ, हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है। 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हाँ, चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, साथ आ गए, यही मूवमेंट है। वहीं अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक समय भारत के टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वालों का समर्थन किया। वो 26 तारीख को यहां आकर आपको धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करेंगे। समाज के लिए मेरा एक आग्रह है, हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियां मिलकर 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटों का चैलेंज दिया गया है।
वैसे यह आंकड़ा भी बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि सपा कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उसे सिर्फ 11 सीट देने के लिए राजी थी, लेकिन बाद में यूपी के दो लड़कों के बीच सहमति बन गई और सीटों का बंटवारा हो गया। अब राहुल और अखिलेश को विश्वास है कि इस बार यूपी में सत्ता वाली बात बन जाएगी।